आज मैं कर रही हूँ बाहर जाने की तैयारी, इससे मैं हो रही हूँ रेडी और मैं अपने बाल कर रही हूँ टोंग। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे क्विकली शेयर कर लूँ, है ना। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, मैं अपने बाल जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे टोंग कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि मैं बाल कैसे बनाती हूँ। और ये देखिए, पहला तो मतलब मेरा तो पचका होना ही है ना जब मैं आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज, ये देखिए, इस तरीके से आप जो है बाल सेक्शंस में अपने टोंग में लेते हैं। टोंग बहुत गर्म होता है, इसीलिए हाथ संभाल के मैं 190-195 के टेम्परेचर पे रखती हूँ और इस तरीके से आपने रोल करना है एंड विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको अपने बाल इस तरीके से रिलीज़ कर देने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये मैंने लिया। इट्स बेसिकली द मेन इज़ द डायरेक्शन, जब आप किस साइड पे हैं और किस तरीके से, ये देखिए आप आउटवर्ड्स अपने बाल जो हैं रोल करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, जो डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है। एंड 5 से 10 सेकेंड रख के उसके बाद उसे रिलीज़ कर दीजिए। ये देखिए, डन। और हाँ, टोंग्स शुरू करने से पहले मेरी जो फ्रंट के कटे हुए बाल हैं उसको देखिए मैंने आयरन करके ऊपर वेलक्रो लगा दिया है, ताकि जब तक हमारा टोंग करना ख़त्म हो तब तक उसमें बहुत अच्छा सा बाउंस आ जाए। सो ये देखिए, इस साइड के सारे बाल हो गए, डन। मैं बहुत क्विक करती हूँ, शॉर्टकट करती हूँ एक्चुअली। नाउ दी ऑपोजिट साइड। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे मैं उल्टी तरफ आउटवर्ड्स टोंग करना है, इसलिए इसे मैं उल्टी तरफ जो है मोड़ रही हूँ। तो मैं मेन इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि आपका फाइनल लुक इस चीज़ पे बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, ये हो गया टोंग। ये बस इसी तरह 5 बाय 5 मैं इस साइड के भी सारे बाल कवर कर लूँगी इस तरीके से। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं तो टोंग स्टार्ट करने से पहले आप उसे या तो ब्लो ड्राई कर लीजिएगा या हल्का हल्का ऊपर के पोर्शन में आयरन कर लीजिएगा। डन, आई एम रेडी, माई हेयर इज रेडी। इस तरीके से मैं अपने क्विक टोंग्स करती हूँ। मुझे एग्जैक्टली 9 मिनट 5 सेकेंड लगे हैं अपने साथ पूरे टोंग्स करने में, लेकिन मैं बहुत जल्दी वाले तरीके में करती हूँ। नहीं तो जो अच्छे से करते हैं वो प्रॉपर सेक्शंस बना के ऊपर क्लिप करके वैसे करते हैं। मैं ऐसे फटाफट करती हूँ बिकॉज मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। ओके, सो यस, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग मच बेटर देन बिफोर। बस आज फिर से मुझे अपनी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है, हल्का सा अनईजी लग रहा है, पर कोई नहीं, आई एम मच बेटर देन बिफोर, जो इनिशियली मेरी हालत थी जो मैंने आप लोगों को बताया था। सो यस, आज जो है मैं बाहर निकल रही हूँ, मेरा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और थोड़े 2-3 छोटे मोटे काम भी हैं, तो इसलिए अभी मैंने टोंग कर लिया है। अब मैं मेकअप करूंगी एंड ये आई एम श्योर आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो या जब आप प्लानिंग के फेज में भी जाते हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप नहीं यूज कर सकते। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट ऑल द लेडीज कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के फेज में हो तब भी अगर आपकी कोई डर्मैट है तो आप उनको लूप में रखो, और अगर नहीं है तो आप जो भी प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर के लिए यूज कर रहे हो या तो उसके बारे में गूगल कर लो या किसी भी एक अच्छे लर्नेड इंसान से पूछ लो जिनको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है। एंड स्पेशली मेकअप, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो उसके बाद बहुत सारे मेकअप ब्रांड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इट इज सेफ एंड दे आर प्रेगनेंसी सर्टिफाइड, एंड ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप नहीं यूज कर सकते। सो नाउ डेज वी हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट, जहां पे ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने अपने बारे में डिटेलिंग दी हुई है। तो इट डजंट टेक एनी टाइम और एनी एफर्ट, इट्स वेरी इजी, जस्ट गूगल इट कि कैन यू यूज इट, उसके बाद आप यूज कर लो। और अगर नहीं तो आप जिस स्टोर में जाके जिस ब्रांड को परचेज करती हो वो ब्रांड कंसल्टेंट से पूछ लो। जैसे कि हमें बोला जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप बहुत सोच समझ के खाओ, काफी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, काफी चीजें अलाउड होती हैं, काफी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। सिमिलरली आपके स्किन प्रोडक्ट्स एंड इवन योर हेयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो स्कैल्प में टच होने वाले हैं, उनके लिए आप बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि दैट कैन ऑल्सो द केमिकल्स इन दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर बेबी। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर यूजिंग। चलिए अब मैं जल्दी से मेकअप करती हूँ, फिर निकलते हैं।
हो गई हूँ मैं पूरी तरीके से रेडी और मेरे कानों में आपको ये दिख रहे होंगे, आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा ये प्यारे से जो कल मुझे शोएब ने गिफ्ट किए हैं। बहुत पसंद आया मुझे इयररिंग्स। और मतलब अम्मी ने कल बड़ी प्यारी चीज बोली थी जब नीचे हमने अम्मी को दिखाया। अम्मी कहती है ये सब खरीदने की तो अब शोएब को आदत हो गई है। एंड वाकई में मतलब इतनी प्रिटी वाले इयररिंग्स लेके आए, मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू शोएब, ये मेरा वैलेंटाइंस गिफ्ट था। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी। 4-5 दिनों से मेरी जो एपेटाइट है, जो डाइट है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। मतलब जितना मैं पहले ऐसे उठ के खा रही थी उतना अभी नहीं लग रहा है। तो फिलहाल इसलिए मैं जितना भी थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा न्यूट्रिशन मैं अपने अंदर डाल सकूं। सो मैं फिलहाल निकलने, मेरी डॉक्टर ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि दिन के 2 खजूर जरूर खाने हैं। तो ये मैं अभी निकलने से पहले इसमें से 2 खजूर खाऊंगी और ये मैं अपना प्रोटीन पीऊंगी। बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा था कि प्रोटीन इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस, हम ये लेते हैं और बस फिर बाकी पूरा रेडी है, निकलते हैं। क्या बन रहा है आज मेरे लिए? लौकी और ये रेड राइस और ये मानसी दीदी और ये उज्ज्वला। इससे आप अभी तक नहीं मिले हो, 10 दिन हुए ना ज्वाइन करके? हाँ, 10 दिन हुए आके। तो यही है जो मम्मी से सीख सीख के अच्छी चीजें बना रही हैं। और जब संडे को दीदी की छुट्टी होती है तो उसने भी बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी। तो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, थैंक यू। तो अभी हम निकलते हैं और मेरा रात का खाना जो है वो दीदी रेडी करके रखेंगी। चलो बाय। और आज इतने अच्छे से हेयर मेकअप किया था तो मैंने सोचा कि अच्छी कोई फोटो क्लिक करना बनता है। तो मैं रिजा को नीचे ले आई हमारे सोसाइटी गार्डन के यहाँ और मैंने बोला चलो फटाफट कोई अच्छे से हम थोड़ी सी फोटोज क्लिक करते हैं। बहुत क्विकली इसने बड़ी क्यूट सी मेरी पिक्चर्स खींचती हैं तो मैं वो डालूंगी। थैंक यू। पढ़ रही थी बेचारी को, पढ़ते पढ़ते उठा के लाई हूँ। सबा ने इतना परफेक्ट ट्रेन कर दिया है ना। नहीं अभी शैडो आ रहा है तो वहां से हटी नहीं, अभी ये साइड में आ रहा है, वहां पे पाइप आ रही है, तो फुल ट्रेंड है। चलो मैं ओके आती हूँ। वैसे मैंने इंस्टा पे शेयर किए थे, अगर आपने नहीं देखी तो ये है पिक्चर्स। और फिर मैं निकल गई और ये मुझे अपनी कार का सबसे प्यारा पोर्शन लगता है, बड़ी सी सनरूफ। वाह माशाल्लाह। और सबसे पहले सुना करंट फेवरेट। यस, नहीं हो लगता, बहुत ही प्यारा गाना है ना। हो गया अगला दिन और ये रहा मेरा लंच। रेड राइस, दही, भिंडी आलू की सब्जी और मूंग की दाल। चलिए मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखिए जो मेरे कंफी से सूट्स मैंने बनने दिए थे उसमें से आ गए हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। और आप अगर नेक का वर्क देखेंगे तो यहाँ पे पोटली बटन्स है और ये पिंटेक्स से योक का पैटर्न बनाया है एंड ए लाइन है शॉर्ट जैसे मैंने आपको बताया था और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा। सो नेक्स्ट डे हो गया है, एक्चुअली नेक्स्ट डे हो गया है। कल शोएब का ऑफ था, शोएब ने ऑफ दिया था स्पेशली क्योंकि कल स्कैन का दिन था। तो शोएब भी साथ चलते हैं ऑब्वियसली क्योंकि स्कैन की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है एंड अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा। बहुत बहुत स्पेशल लगता है, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब स्कैन किया जाता है एंड आप देखते हो स्कैन को और बेबी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है एंड कल मैं काफी इमोशनल हो गई थी वापस आने के बाद। स्कैन देखते देखते जो पिक्चर देख रही थी तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी जेन्युइनली। जैसे कि हर बार बोला जाता है कि एक करिश्मा है ये ऊपर वाले का, तो यस इट इज एब्सोल्युटली अ मिरेकल। आपके अंदर एक लाइफ होती है एंड देन उसको ग्रो होते हुए देखना, हर एक छोटी छोटी चीज, हर एक छोटी छोटी डेवलपमेंट एंड एज अ कपल मेरे और शोएब के लिए बहुत ये एक मतलब आपके, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ऑब्वियसली एक अलग लेवल पे लेके जाता है। जो आपका बॉन्ड होता है वो एक और ज्यादा उसमें पता नहीं मैं क्या बोलूँ वो और ज्यादा आप क्लोज हो जाते हो, आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। देयर इज समथिंग बिटवीन द टू ऑफ यू विच अगेन देयर इज सो मच ऑफ लव दैट इंक्रीजेस। सो ऑल द कपल्स जो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स बन चुके हैं वो मेरे साथ पूरी तरह से अग्री करेंगे एंड जो बनने वाले हैं या जो फ्यूचर में इंशाल्लाह बनेंगे
वो इस पीरियड को बहुत बहुत खुशी से जिए और इस पीरियड का बहुत खुशी से इंतज़ार करें, बिकॉज ट्रस्ट मी ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो आज ना सुबह से एक्चुअली मुझे थोड़ी सी ब्लोटिंग रही है एंड थोड़ा हाथ पैर में भी ऐसे थोड़ा सूजन सा लग रहा है, एंड इसलिए मैं थोड़ी थकान भी होती, तो शुभ का आज भी ऑफ था, तो शुभ ने बोला तुम जाके सो जाओ, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी एंड देन अभी मैं उठी हूँ और अब मुझे लग रही है भूख। तो आज मैंने अपने लिए चिकन सैंडविच ऑर्डर किया। एक्चुअली उस दिन जो पापा ने चिकन सैंडविच बनाया था ना, उसका स्वाद मेरे मुंह में घूम रहा है, तो मेरा बड़ा मन किया, तो इसलिए मेरा मन उठते ही मन हुआ कि मैं चिकन सैंडविच खाऊं, तो मैंने मंगा लिया है। साथ ही में मैं अपने लिए बनाऊंगी मिल्क वाला शरबत, तो चलिए वो बनाते। तो बहुत सुपर टाइमिंग, सैंडविच भी गर्मा गर्म आ गया है एंड बहुत जोर से भूख लगी है, तो मैं रोज मिल्क बना लेती हूँ अपने लिए। मैं रोज मिल्क पी रही हूँ। एक्चुअली ना मुझे हमेशा से एसिडिटी का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रहा है, एंड प्रेगनेंसी में मतलब जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तब तो एसिडिटी होती ही है। कईयों को नौशिया होता है, कईयों को वॉमिटिंग कईयों को नौशिया होता है, कईयों को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है। मतलब मैंने अपने आसपास अपनी बहुत फ्रेंड्स को देखा है जो जिनका वॉमिट कर करके बहुत बुरा हाल था। तो वो एंड जब आप सेकेंड ट्रिमेस्टर में आ जाते हो तब एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना, यहां से यहां तक ऐसे लगता है कि लाल मतलब ऐसे मिर्च लिटरली लग रही है, बहुत जलन होती है, बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है। एंड मेरे साथ ऐसा होता है कि एसिडिटी की वजह से मैं ब्रेथलेस हो जाती हूँ, वो पहले भी होता था। एंड एज एंड व्हेन योर प्रेगनेंसी ग्रोज नाउ आफ्टर द सेकेंड ट्रिमेस्टर, आपकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी ही ऑब्वियसली, क्योंकि यूट्रस जैसे जैसे बड़ा होता है वो बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको श्रिंक करता चला जाता है। मैंने एक बहुत क्यूट फनी वीडियो देखा था एक्सप्लेनिंग द सेकेंड ट्रिमेस्टर इनसाइड ऑर्गन्स, वो बहुत अडोरेबल था। अगर मुझे वो मिला तो या तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी या मैं अपने इंस्टा की स्टोरी पे डालूंगी। इट वाज हिलेरियस। तो अंदर बहुत अभी बेबी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए बेबी को सब कुछ चाहिए। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इस टाइम पे दूध का इंटेक बहुत जरूरी है, दही का इंटेक बहुत जरूरी है, एंड प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। आयरन या तो आप बाहर से सप्लीमेंट्स ले लें, अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स नहीं दिए, डेफिनेटली दिए होंगे, अगर नहीं और उसके साथ कभी कभी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो फिर आप सप्लीमेंट का एमजी कम करके आप बाहर से आयरन ले सकते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, बीटरूट हो गया, डेट्स हो गया। लेकिन हर बॉडी, हर प्रेगनेंसी, हर बॉडी अलग होती है। अब जैसे कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला है कि खजूर नहीं खाना चाहिए, मुझे डॉक्टर ने खजूर स्पेसिफिकली खाने के लिए बोला है, खजूर और दूध साथ में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से बात करें। हर एक चीज, आपकी बॉडी अलग है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग है, तो हर एक चीज आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी वहम है तो डॉक्टर से पूछ के खाएं। ऐसा ना हो कि अनलेस इट्स जंक देन यू कैन बिना पूछे अवॉइड इट। जैसे मेरा बहुत आजकल मैं खा रही हूँ, मैं जो मन कर रहा है वो खा रही हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने भी बोला है कि आने वाले 2 महीने यू डू एनीथिंग। तुम अंदर से कल के स्कैन के बाद वो भी बहुत खुश थी, बोला सब कुछ एकदम मस्त फिट है, तुम्हें जो करना है, जो खाना है, मेरी तरफ से आने वाले 2 महीने फुल एंजॉय करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। सो एनीवेज कमिंग बैक, आपकी बॉडी में जैसे जंक वो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल खजूर हो गया या दूसरे ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो खाना जरूर, अगर आपकी बॉडी के लिए फायदा है ऐसा कोई बोल रहा है तो इट्स बेटर कि आप क्रॉस चेक कर लो अपने डॉक्टर के साथ कि आपके केस में आप वो खा सकते हो और व्हाट इज द बेस्ट तरीका। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि जितना हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन अपने बेबी को दे सकें एंड अच्छी चीजें कर सकें जिससे बेबी भी हैप्पी हो। हम तो यही चाहते हैं ना, एंड द ग्रोथ शुड बी हेल्दी। एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी बेबी की ग्रोथ है वो एकदम हेल्दी होनी चाहिए। चलिए मैं बहुत चपर चपर करती हूँ, मैं बनाती हूँ, तो मेरा सैंडविच ठंडा हो जाएगा। सांस खुल जाती है आजकल मेरी।
बहुत यम्मी है, बहुत ज्यादा। हैप्पी मील। यस, एकदम हैप्पी हो गई मैं अपना हैप्पी वाला मील खा के। बहुत मजेदार था, बहुत यम था, बहुत अच्छे से, एकदम ऐसे सुकून मिलता है जब कुछ अच्छा खाओ नहीं। मैं थोड़ी देर वॉक करूंगी, उसके बाद मैं जाके डिनर बना के रख दूंगी, फिर जब भी भूख लगी तब खाऊंगी। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। बस ऐसे ही, कुछ ज्यादा था नहीं। उस दिन बाहर गई, सब कुछ आपके साथ शेयर किया, तो बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्पेशली इस फेज में और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं हर छोटी से छोटी, हर अच्छी तकलीफ वाली बात आपके साथ शेयर करूं, और वो भी स्पेशली इस जर्नी की। मैं कोई पहली नहीं हूं जो माँ बन रही हूं, या मैं इकलौती नहीं हूं जो प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही हूं। हर लेडी गुजरती है, गुजरी है या गुजरने वाली है। हर किसी की जर्नी अपने आप में डिफरेंट होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, बट this phase is the most beautiful phase of every lady's life। and मैंने भी बहुत सारे YouTube पे इतने सारी लेडीज के वीडियोस हैं और आर्टिकल्स भी हैं वेब नेट पे कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब जो प्रेग्नेंट हैं उनके मुंह से आप सुनो तो वो जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मेरी भी एक कोशिश है कि मैं आपके साथ अपना हर फेज, अपना हर फीलिंग, हर इमोशन शेयर करूं। एंड आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि मुझे क्या बताया गया, या मुझे क्या पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी और बहुत बातें होंगी जो मुझे नहीं पता है, तो आप लोगों को जो पता है वो प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड मैंने तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही आज बताया। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज स्किन प्रोडक्ट्स का भी बहुत ध्यान रखिएगा। हर चीज पूछ के फिर यूज कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी ऑल वांट इज हमारी वजह से किसी भी तरीके से हमारी जो बेबी है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपना भी एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जर्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हर लेडी के लिए अपने अपने तरीके में एक रोलर कोस्टर भी है। कभी हैप्पी डेज होते हैं, कभी लो डेज होते हैं, कभी एनर्जेटिक होते हैं, कभी थकान वाले दिन होते हैं। सो everything is okay, everything is acceptable as long as the baby and the mother both are healthy। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बस चलिए यही पे ये व्लॉग एंड करती हूँ, उससे पहले कि मैं और चपड़ चपड़ करने लगूं। जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। लव यू।